आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसमें महिलाएं डिप्रेशन यानी तनाव में क्यों आ जा रही हैं और इससे उसके बचने के क्या उपाय हैं। महिलाओं के डिप्रेशन में आने के कई कारण देखे गए हैं, जिसमें उनका दिन भर काम में फंसे रहना, ऑफिस और घर के काम में तालमेल नहीं बैठा पाना, ऑफिस के तनाव को घर में शामिल कर देना और अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं करना जैसे कई कारण हैं। इस मुद्दे पर समाज सेवी और महिलाओं के लिए काम करने वाली और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रेखा शर्मा महिलाओं को बताएंगी कैसे इन हालात से बचा जा सकता है और इसके पीछे क्या कारण है। ये आजकल एक बीमारी उठ चली है और बीमारी का नाम है डिप्रेशन। इस डिप्रेशन से पुरुष तो है ही है परेशान, खासकर महिलाएं ज़्यादा हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो अपनी मन की बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती, चाहे उनके पति हों, चाहे मित्र हों, चाहे दोस्त हों। तो ऐसे कौन कौन से कारण आप देखती हैं कि महिला डिप्रेशन से परेशान रहती हैं और उन डिप्रेशन से निकलने का समाधान क्या है? आप ज़रा अपनी महिला साथियों के लिए इस बीमारी से बाहर निकलने का तरीका बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना थोड़ा चाहती तेज बोलना, तेज। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप समय समय पर कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के हमारे पास आते हैं जो महिलाओं के लिए खासकर अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी होता है, उनकी सेहत के लिए भी और उनके विचारों के लिए भी। तो इसके लिए मैं न्यूज़ 27/4 को बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज के समय में जब से लॉकडाउन हुआ है, महिलाएं जो हैं घर में बंद करके रह गई हैं। वे अब ऑफिस का काम भी घर में करती हैं, घर का काम भी घर में करती हैं और बच्चों की भी देखभाल घर में करती हैं। बच्चों की क्लास उनको संभालना होता है, अपना ऑफिस का काम संभालना होता है। जो पहले जब ऑफिस खुले हुए थे तो लोग घर बच्चे स्कूल चले जाते थे, जितने भी मेल मेंबर होते थे ऑफिस चले जाते, तो कुछ दिन महिलाएं जो थी वो रिलैक्स हो जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति खत्म हो गई है, 24 घंटे काम में जुटी रहती हैं, जिसके कारण अक्सर महिलाओं में महिलाएं जो है वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं। तो और आप डिप्रेशन का कारण क्या मानते हैं कि ये, और डिप्रेशन का कारण आपकी नज़र में एक ये भी है कि महिलाएं जो अपने मन की बात नहीं कह पाती हैं, अपने अंदर अंदर घुटती रहती हैं, ये भी डिप्रेशन का कारण है? देखिए, आज महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जब वो किसी से बात नहीं करेंगी तो अपने मन के बहुत सारी ऐसे घर की जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं। कुछ उनकी फिजिकल परेशानियां होती हैं, कुछ मेंटल परेशानियां होती हैं, जिसके कारण कि वो किसी को शेयर नहीं कर पाती हैं। पहले तो जब ऑफिस निकलती थी या बाहर निकलती थी या सोसाइटी में जाती थी, मीटिंगों में जाती थी या कमेटी वगैरह में जाती थी, तो वे लोग अपने दोस्तों के बीच में अपनी मन की बातें जो है बोलती थी, हंसती थी, गुलाती थी और बहुत सारे काम एक्टिविटीज ऐसा करती थी जिससे कि उनका जो मन की जो चिंताएं थी वो दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो सारी एक्टिविटीज जो है बंद हो गई हैं और जिसके कारण की महिलाओं को खासकर ज़्यादातर डिप्रेशन में वो चली जाती है। अभी स्कूल खुल गए हैं तो कुछ महिलाओं के लिए राहत है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ को आराम मिल जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चे का स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, तो कुछ महिलाएं अभी भी इन चीज़ों में फंसी हुई हैं। तो आपको लगता है कि इन महिलाओं को डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, और या फिर ये भी एक कारण है कि अभी जो घर में फंसी हुई हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार है, देखिए, शिकार हो रही हैं? स्कूल तो खुल गए हैं और स्कूल तो अभी 9th 10th 11th 12th ही दिल्ली में खुले हैं और नहीं बाकी जगहों पर तो दूसरे स्टेट में तो खुल गए। लेकिन देखिए, सबसे पहले महिलाओं को अपनी जिम्मेवारी खुद समझनी होगी। उनको अपने फिजिकली, अपने मेंटल चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए उनको खुद ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। और उसके लिए वो कुछ समय निकाल करके बच्चों को पढ़ाने से या काम करने से या और भी बहुत एक्टिविटी घर के कामों से थोड़ा सा समय निकाल करके वो अपने शौक़ को अगर वो पूरा करती हैं या अपने जो मन पसंदीदा काम जब वो करती हैं तो कुछ देर के लिए वो डिप्रेशन से बाहर आ जाती है। हम कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताएंगे जो मौजूदा समय में महिलाओं के लिए डिप्रेशन के कारण है, तो उनका समाधान भी आप बताएं। जैसे जो महिला अगर ऑफिस भी कर रही है और मैरिड है और घर भी देख रही है, ससुराल भी देख रही है, और वो महिला अगर डिप्रेशन के शिकार है तो उसको उस कंडीशन में कैसे बाहर आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग का मानना है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि हम अपने आप को बिजी रखते हैं। अपने आप को बिजी अगर हम रखते हैं तो बेटर है कि हम अपने जो चिंताएं होती हैं वो हमारे कुछ देर के लिए हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाती हैं। उसमें देखिए, हम अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, अगल बगल के बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो महिलाएं पढ़ी लिखी महिलाएं कर सकती हैं।
अभी मैं बाहर निकली थी तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को फॉर्म नहीं फिलअप करने आता, कुछ लोग पेंशन के लिए परेशान है, उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कहाँ है, क्या है। कुछ लोग इसी तरह से किसी महिला को बैंक के बारे में कुछ नहीं पता, किसी इस तरह की जो एक्टिविटी है आप समाज में बाहर निकल करके कर सकते हैं और लोगों की सहायता कर सकते हैं, जिससे कि आपको आप अपने आप में भी आप अपना इम्पोर्टेंस भी समझ सकते हैं और महिलाओं को हेल्प भी करिएगा, तो जिससे कि आपको डिप्रेशन होगा, आपको जो अंदर से जो खुशी होती है वो आपके डिप्रेशन को अपने आप दूर कर देता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पा रही हैं, जैसे कुछ बातें उनकी होती है, इंटरनली भी होती हैं चीज़ें, वो नहीं कह पाती हैं। तो ऐसी महिलाएं अगर डिप्रेशन की शिकार हैं तो क्या उनको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए या किन किन माध्यम से शेयर करनी चाहिए ताकि उनका दिमाग रिलैक्स रहे? देखिए अब तो बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज आने लगे हैं, आपकी मीडिया आने लगी है, आपकी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, मैसेज है, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने खास दोस्तों के साथ भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे अभी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं और बहुत ऐसे संस्था भी बन गई हैं जो काउंसलिंग करती हैं और डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करती हैं। आप टीचर हैं, आपने भी इन सब बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को बिजी किया हुआ, आप दोपहर तक स्कूल से पढ़ा के आती हैं, फिर आम आदमी पार्टी के लिए काम करती हैं, समाज सेवा काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं। तो आखिरी और अहम सवाल यही है कि जो महिलाएं डिप्रेशन में हैं उनको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या अपने आप को बिजी रखना ज़रूरी है या अपनी बातों को शेयर करना ज़रूरी है? किसे आप ज़्यादा महत्व देती हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा कारगर होगी? देखिए मैं टीचर हूँ और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को परेशानी नहीं होती है, लेकिन मैं 2 बजे जब स्कूल से आ जाती तो उसके बाद मैं खाली हो जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सोशल वर्क कर दें। मैंने बच्चों को भी फ्री पढ़ाया है, बहुत सारी लड़कियों को मैं फ्री पढ़ाती थी, अभी भी मैं फ्री पढ़ाती हूँ लड़कियों को, और समाज और बहुत सारे जो अगल बगल के लोग होते हैं, किसी को पेंशन की ज़रूरत है या किसी को सहायता की, किसी को लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, किसी को बैंक जाना है, तो इस तरह के छोटे छोटे काम हम शुरू से करते आए हैं। अब तो हम इसको बड़े लेवल पर करने लगे हैं क्योंकि हमारा अब तो NGO हमने फॉर्म किया है, तो उसे हम बड़े लेवल पर करने लगे ताकि हम अपने आप को बिजी रखें और दूसरों के काम आए, तो दूसरों के काम आने पर जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अपने आप आपके डिप्रेशन को दूर कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं अगर उनको मौका मिलता है तो भी घर से बाहर निकले, समाज में कुछ काम करें, लोगों की सहायता करें, मदद करें, तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनके मेंटली पीस भी उनको मिलेगा। जो महिलाएं बिजी हैं वो महिलाएं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, जिससे कि उनको थोड़ा चेंजेस मिलेगा तो वो अपने डिप्रेशन से बाहर आएंगी। और जो महिलाएं खाली हैं, जो खाली रहकर सोचती रहती हैं, तो वो अपने आप को बिजी कर लें ताकि उनको नेगेटिविटी बातें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और ख़ासकर जो महिलाएं अपनी इंटरनल बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, वो अपनी बातें ज़रूर किसी न किसी से शेयर करें ताकि जो उनका मन है वो हल्का होगा। जब मन हल्का होगा, दिमाग हल्का होगा, तो वो किसी भी नेगेटिविटी की दौर से या फिर डिप्रेशन शिकार से बच जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को कहती हैं, यही चीज़ें हैं जो डिप्रेशन से बचा सकती हैं महिलाओं को? देखिए डिप्रेशन से बचने का, देखिए बीमारी जो है, मेंटल जो बीमारी होती है, बहुत सारी जो होती है अपनी क्रिएट की हुई होती है। आज आप जाइए देखिए समाज में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं बाहर चले गए हैं, या बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, वो घर में अकेले होती है, हस्बैंड घर ऑफिस चला जाता है, दिन भर वो अकेले रहती है, तो करेंगी क्या? जब दिन भर आप घर में बैठे हो तो क्या कर सकते हो? उनके घर में नौकर है, उनको काम करने के लिए भी कुछ नहीं है कि भाई घर का काम करें, ऐसा भी नहीं, उनके घर में मेड लगी हुई होती, तो महिलाएं करेंगी क्या? तो ऑब्वियसली जब खाली दिमाग होता है तो उसमें सोच गलत आता है, निगेटिव सोच अपने आप आने लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप घर से बाहर निकलें, लोगों के, आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखें, उनके बीच में घुल मिल करके रहें, उनकी एक्टिविटी को, उनकी ज़रूरतों को अगर आप देखें। ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली ही किसी की मदद करें, हम मेंटली, फिजिकली बहुत तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और डिप्रेशन से बाहर हम आ सकते हैं।